नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह के जैसे ही 12 बजते हैं सिवी एजुकेशन हब पर राजस्थान जीके स्पेशल क्लास शुरू हो जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से लेकर के राजस्थान की टॉप भर्ती परीक्षा आरएएस भर्ती परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे राजस्थान के लोक देवताओं की सबसे अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। और इस क्लास में आपके लोक देवता विधि विधान से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता है लगातार हमने एक एक लोक देवता की विधि विधान से चर्चा करी है, प्रॉपर आपके नोट्स बनवा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से बस एक ही क्या है, मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि सभी क्लास को लाइक करें। जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं सभी लोगों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर करें और हमारे सिवी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बने। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं, इन प्रमुख लोक देवताओं को मेरी भाई आज आपकी अंतिम क्लास है, प्रमुख लोक देवता। और आज की क्लास में आपके ये लोक देवता विधि विधान से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके कल से मेरे भाई क्या हो जाएंगे, नई आपकी मेरे प्यारे साथियों टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ सके और भाई हमें भी पढ़ाने में थोड़ा सा क्या आए, मजा आ जाए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि आपके देवता और लोक देवता में क्या अंतर है। जल्दी से बताओ, देवता और लोक देवता दोनों में मैंने आपको क्या अंतर बताया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट, ताकि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सारी बातें आपको याद आ जाएं। देवता आप सभी को पता है, गणेश जी, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, ये सब आपके देवता हैं। लेकिन लोक देवता कौन है, आपकी तरह और मेरी तरह सामान्य लोग हैं। राजस्थान के आपकी तरह और मेरी तरह सामान्य लोग जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए या महिलाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को गंवा दिया, ऐसे महापुरुष आपके क्या कहलाए, राजस्थान के लोक देवता कहलाए। इन लोक देवताओं में मैंने आपको कई कैटेगरियों में बांट दिया। जैसे सबसे पहले मैंने आपको एक लोक देवताओं की श्रेणी बताई जिसका नाम था पीर। पीर कौन होते हैं, ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। किस श्रेणी में रख दिए, पीर में रख दिए। और पीर में भी मैंने आपको पंचपीर बढ़ाए हैं कि राजस्थान में आपके सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो पंचपीरों से बनते हैं, याद रखना। कौन कौन शामिल है पंचपीरों में, पंचपीर में रामदेव जी शामिल हैं, आपके गोगा जी शामिल हैं, आपके हड़बू जी सांकला शामिल हैं, आपके मेरे भाई मेहा जी आपके शामिल हैं, याद रखना। और प्यारे साथियों, आपके गोगा जी भी शामिल हैं। लेकिन कौन शामिल नहीं है, तेजा जी शामिल नहीं है, आपको याद रखना। तो पीर हमने पढ़ लिए। पीर के बाद मैंने आपको दूसरी श्रेणी बताई, राजस्थान में एक श्रेणी बताई मैंने आपको मीठा मामा। यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको प्राय मीठे का भोग लगाया जाता है, उनको मीठे मामा की श्रेणी में रख दिया। एक श्रेणी मैंने आपको बताई थी खारा मामा। खारा मामा का मतलब राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनको पशु बलि दी जाती है, मेरे भाई याद रखना। जैसे मैंने आपको बताए कि मामादेव, मामादेव कौन है, बरसात के लोक देवता हैं, इनको पशु बलि दी जाती है और इनका प्रमुख जो मंदिर है शोलदड़ा गांव सीकर में स्थित है, याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको एक और श्रेणी बताई जिसका नाम था झुंझार श्रेणी। और झुंझार श्रेणी क्या है, यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता, ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे लोक देवता आपके झुंझार श्रेणी में शामिल हो गए। जैसे कौन हो जाएंगे, आपके पाबू जी हैं मेरे भाई, याद रखना, आपके तेजा जी हैं, याद रखना, आपके गोगा जी हैं, ये सब किसमें शामिल है, झुंझार श्रेणी में है। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में 99% लोक देवता किसमें शामिल हैं, झुंझार श्रेणी में है। एक श्रेणी मैंने आपको और बताई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी थी, खबी श्रेणी। कौन सी बताई, खबी। यानी राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो आपके क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं। और क्षेत्र विशेष में प्रचलित होने वाले लोक देवताओं को किस श्रेणी में रख दिया, मैंने खबी श्रेणी में रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। और खबी श्रेणी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जल्दी से बता दो। खबी श्रेणी में मैंने आपको पढ़ाया कि बिशन जी महाराज, और बिशन जी महाराज का प्रमुख मंदिर कहां है, ये आपका कहां है, धौलपुर में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। कैंसर निवारक देवता के रूप में यदि कोई पूजे जाते हैं तो बिशन जी महाराज भी पूजे जाते हैं, आपको याद रखना। इतनी बातें विधि विधान से आपको याद हो गई होंगी प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, एक एक लोक देवता की हमने चर्चा कर ली
किस किस को हमने पढ़ लिया सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। चलिए एक एक की मैं नाम लिख देता हूं कि ये लोक देवता हम विधि विधान से क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं भाई, याद रखना। चलिए एक बार लिखा देता हूं आप सभी को। देखिए सबसे पहले हमने एक लोक देवता की चर्चा करी थी जिनका नाम क्या था, रामदेव जी। किनकी चर्चा करी, लोक देवता रामदेव जी की हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमने किसकी चर्चा करी, पाबू जी की चर्चा करी। पाबू जी के बाद हमने किसको पढ़ा, गोगा जी को पढ़ा। किसको पढ़ा मेरे भाई, गोगा जी की चर्चा करी। गोगा के बाद मेरे भाई आपको याद रखना है रामदेव, रामदेव के बाद पाबू, पाबू के बाद गोगा, गोगा के बाद हड़बू, हड़बू के बाद मेरे भाई हमने पढ़ा मेहाजी मांगलिया। कौन पढ़े, आपके मेहाजी, मेहाजी मांगलिया की चर्चा कर ली। इसका मतलब आपके 3 2 5 पंच पीरों की चर्चा करी। इसके बाद मैंने आपको बताया तेजा और वीर तेजा की हमने क्या कर ली थी मेरे भाई, चर्चा कर ली थी। आपको याद रखना वीर तेजा की चर्चा कर ली। वीर तेजा के बाद आपने किसकी चर्चा करी मेरे भाई, याद रखना हमने पढ़े मेरे भाई रूपनाथ, और रूपनाथ का मतलब झरडा जी। तो लिख लीजिए रूपनाथ जी, या इनको ही क्या कहेंगे, झरडा जी। इसके बाद मैंने आपको एक लोक देवता और पढ़ाई जिनका नाम क्या है, इल्लो जी। कौन पढ़ाई मेरे भाई, राजस्थान के एक लोक देवता पढ़ाए इल्लो जी, आपको याद रखना है। इल्लो जी के बाद मेरे भाई आपको एक और लोक देवता पढ़ाए जिनका नाम क्या था मेरे भाई, जल्दी से बता दो, तल्लीनाथ जी। कौन पढ़ाए, तल्लीनाथ जी मेरे भाई, याद रखना, लिखिए तल्लीनाथ की चर्चा कर चुके। इसके अलावा देव नारायण जी की हम चर्चा कर चुके मेरे भाई, देव नारायण की क्या कर चुके, चर्चा कर चुके। इसके अलावा मेरे भाई याद रखना किसकी चर्चा और कर चुके, फत्ता जी की चर्चा कर चुके थे। मैं याद रखना कौन है फत्ता जी, जल्दी से बता दो। फत्ता जी के बाद मैंने आपको आलम जी की चर्चा करी थी, जल्दी से बता दो आलम जी का धोरा कहां स्थित है, जल्दी से बताओ आलम जी का धोरा कहां स्थित है, ये भी मुझे बता दीजिए। आलम जी के बाद एक लोक देवता आए आपके जिनका नाम क्या है, बिग्गा जी। बिग्गा जी की मैंने चर्चा करी मेरे भाई, याद रखना वीर बिग्गा। किसकी चर्चा करी, वीर बिग्गा की मैंने चर्चा करी। वीर बिग्गा के बाद मैंने एक और लोक आपको महत्वपूर्ण लोक देवता पढ़ाए जिनका नाम था देव बाबा। कौन से बाबा, देव बाबा की चर्चा करी थी। देव बाबा के बाद हमने एक और लोक देवता पढ़े जिनका नाम क्या था, भौमिया बाबा मेरे भाई। कौन थे, भौमिया बाबा, भौमिया बाबा पढ़े। भौमिया बाबा के बाद हमने किसकी चर्चा करी थी, भूरिया बाबा की चर्चा करी, जो मीणा जनजाति के प्रमुख आपके देवता माने जाते हैं, वही याद रखना, भूरिया बाबा की चर्चा करी। भूरिया बाबा के बाद मैंने एक और लोक देवता पढ़े जिनका नाम था पनराज जी। कौन से, पनराज जी, आपको मेरे भाई याद रखना। और पनराज के बाद मैंने आपको कौन से लोक देवता पढ़ाए, आपके पढ़ा दिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मामा जी, या फिर मल्लीनाथ जी एक पढ़ाए थे, लिख लो मल्लीनाथ। कौन पढ़ाए थे, मल्लीनाथ आपको पढ़ाती है। तल्लीनाथ आपने पहले ही लिख लिया होंगे मेरे भाई, ये लिख लिए तल्लीनाथ, ये हो गए आपके मल्लीनाथ। इसके अलावा मैंने आपको बुलेट वाले बाबा भी पढ़ा दिए थे मेरे भाई, याद रखना, जिसका नाम क्या है, ओम मन्ना। तो यहां पर भी लिख सकते हो, थोड़ी सी जगह और है तो इनको भी लिखो भाई। किसको पढ़ाया, ओम मन्ना। किसको पढ़ा दिया मेरे भाई, ओम मन्ना की भी पूजा आजकल की जाती है, बुलेट वाले बाबा भी कहा जाता है, गाड़ी वाले देवता के नाम से जानते हैं। एक मैंने केसरिया कुंवर की चर्चा करी, किसकी, केसरिया कुंवर मैंने आपको पढ़ा दिया है, याद रखना मेरे भाई, केसरिया कुंवर की चर्चा कर दी। और विधि विधान से आज आपके जो अंतिम लोक देवता है मेरे भाई, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देख लो आज तक राजस्थान में कोई भी भर्ती परीक्षा आपकी जो पूछी गई है, यहां से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपका नहीं पूछा गया हो। सबसे अंत में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनका नाम क्या है, कल्लाजी राठौड़। किसकी चर्चा करेंगे, कल्लाजी राठौड़। और यहां नहीं भी पढ़े तो भी काम चल जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हिस्ट्री में भी मेरे भाई कल्लाजी राठौड़ की क्या होती है, चर्चा होती है। लेकिन वहां भी पढ़ेंगे और आपको यहां भी पढ़ेंगे। राजस्थान के ये सभी लोक देवता आपको किसी एक मंच पर यदि मिलेंगे तो सिर्फ मंच है शिवी एजुकेशन हब, जाके खंगाल लीजिए पूरा यूट्यूब मेरे भाई, कोई भी आपको इतने लोक देवता नहीं पढ़ाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी क्लास, हमारी क्लास शिवी एजुकेशन हब के प्रयास कैसे लगते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए अब विधि विधान से हम चर्चा कर लेते हैं कल्लाजी राठौड़ की, और देखिए कौन है कल्लाजी राठौड़, आखिर इनकी पूजा क्यों की जाती है। आखिर कल्लाजी राठौड़ ने ऐसा क्या काम कर दिया कि लोक देवता के रूप में इनको पूजे जाने लगा है। चलिए राठौड़ की यदि मैं बात कर लेता हूं, कल्लाजी राठौड़। अब कल्लाजी राठौड़ के बारे में पहले तो सामान्य जानकारी लिख लेते हैं, और सामान्य जानकारी लिखने के बाद एक एक इनकी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है 1544 ईस्वी में आज सिंह के घर में जन्म लिया है। इनके पिताजी का नाम था आज सिंह, माताजी का नाम था श्वेत कंवर। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो कृष्णपदे। क्या नाम है,
कृष्णप दे और जन्म लिया है मेरे भाई याद रखना सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर। कहां लिया है? सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर। इनके यदि पूछा जाए इन्होंने कोचिंग कहां से करी तो याद रखना एक योगी थे जिनका नाम था भैरवनाथ, और भैरवनाथ जी के इन्होंने नोट्स पढ़े हैं, आपको याद रखना। जाति यदि पूछ ली जाए तो इनकी राजपूत जाति है, और इनका गोत्र पूछा जाए तो राठौड़ गोत्र में इन्होंने क्या लिया है? जन्म लिया है। अवतार की बात कर लेता हूं, शेषनाग का अवतार इनको कहा जाता है मेरे भाई याद रखना। लेकिन आज तक जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, हाल ही में राजस्थान में एक पेपर हो रहे हैं जिनका नाम है फर्स्ट ग्रेड का पेपर जीके जीएस वाला, और वहां प्रश्न पूछा गया राजस्थान में 4 हाथ वाले लोक देवता कौन से हैं? तो आपको याद रखना है कौन है? कल्लाजी राठौड़। 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है? आखिर इनको 2 सिर वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है? अफीम केसर का स्वामी क्यों कहा जाएगा? और कल्याण केहर या कर्णध्वज के नाम से इनको क्यों जाना जाएगा? अभी मैं पूरी एक कहानी बताऊंगा, तब विधि विधान से ये बातें भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब इनकी मैं बात कर लेता हूं। एक बार की बात है, आखिर ये हैं कौन? जल्दी से मुझे बताओ। ये जो आपके कल्लाजी राठौड़ हैं, ये संत मीराबाई और जयमल के भतीजे हैं, याद रखना। किसके? संत मीराबाई और जयमल के भतीजे हैं। चित्तौड़गढ़ पर आपके मुगल बादशाह अकबर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब विधि विधान से वहां चर्चा करूंगा, लेकिन आपको तो शॉर्ट में एक बात याद रखनी है, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ पर अटैक करता है कौन? अकबर मेरे भाई याद रखना। अकबर है चित्तौड़गढ़ पर अटैक कर दिया है, और अटैक करते करते मेरे भाई याद रखना दोनों चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? कल्लाजी राठौड़ और मेरे भाई जयमल में है, याद रखना। जयमल याद रखना इनका चाचा है, और ये कौन है? भतीजे। राजस्थान का इतिहास जब भी पढ़ाऊंगा तो चाचा भतीजे की जोड़ी बड़ी फेमस हुई है, आपको याद रखना। ये आपको 3-4 बार बताऊंगा, लेकिन अभी हिस्ट्री का इतिहास का विषय नहीं है, केवल आपको याद रखना चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया है किसने? अकबर ने। और अब जिम्मेदारी रक्षा करने की किसकी है? कल्लाजी राठौड़, इनके चाचा जिनका नाम क्या है? जयमल। जयमल और कल्लाजी मेरे भाई याद रखना दोनों की क्या है? जिम्मेदारी है। और चित्तौड़गढ़ है, और उस चित्तौड़गढ़ की रक्षा कर रहे हैं मेरे भाई याद रखना अब की बार कौन? कल्लाजी राठौड़। ऐसा ही है, लेकिन अकबर के पास एक बंदूक रहती थी जिसका नाम है संग्राम, और संग्राम नामक बंदूक से अकबर ने क्या किया है मेरे भाई? बंदूक की गोली चलाई है, और ये गोली किसके पैर में जाके लगेगी? जयमल मेड़तिया के पैर में लगती है मेरे भाई याद रखना। और इनके जो चाचा जी हैं, वो चाचा जी मेरे भाई क्या हो जाते हैं? गोली लगने के कारण गिर जाते हैं, एक पैर से चल नहीं पाते। तब कल्लाजी राठौड़ कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा भतीजा इधर है। काहे टेंशन ले रहे हो चाचा जी? आइए मेरे कंधों पर बैठिए, तुम्हें युद्ध ही तो लड़ना है। ये पैर किस काम आएगा? चलने के लिए, और चलने के लिए बस एक मुलाकात जरूरी है, और वो मुलाकात हो जाएगी, कंधे पर बैठो। और याद रखना मेरे भाई कल्ला जी ने अपने चाचा को कंधे पर बिठा लिया। अब मुझे बता दो, एक आदमी उसके कंधे पर एक और आदमी बैठ गया तो सिर कितने हो गए? 2 सिर हो गए। और 2 हाथ कल्ला जी के और 2 हाथ चाचा जी के, टोटल कितने हो गए? 4 हाथ। और 2 सिर वाले 4 हाथ वाले यदि कोई लोक देवता है तो कौन है? कल्ला जी। और कितनी वीरता के साथ अकबर की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करते करते क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं मेरे भाई याद रखना कौन? कल्लाजी राठौड़। इसलिए कहा जाता है चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए मुगल बादशाह अकबर के सामने वीर गति को प्राप्त होने वाले यदि कोई लोक देवता हैं तो कौन है? आपके कल्लाजी राठौड़ हैं। अब आपसे पूछी जाए इनकी प्रधान पीठ कौन सी है, तब आपको बताऊंगा मैं आगे। रोनेला उदयपुर में है, लेकिन विधि विधान से जितनी बातें समझाई हैं इन सभी बातों को एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे आपको समझाऊंगा, फिर आगे की बातें आगे लिखाते हैं। समझ में आ गई? एक बार आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना। जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव है उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना मेरे भाई। चलिए आपसे पूछा जाए कल्लाजी राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ, तो आपको बता देना है जन्म कब होता है। जन्म होता है 1544 ईस्वी। 1544 ईस्वी में मेरे भाई इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। यदि कोई आपसे पूछ ले कि इनके पिताजी का नाम क्या है, तब आपको बताना है कल्लाजी राठौड़, और कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का नाम क्या है? आस सिंह है मेरे भाई, याद रखना आस सिंह। ठीक, आपसे पूछ लिया जाए इनके माताजी का नाम क्या है, तब आपको विधि विधान से याद रखना पड़ेगा कि कल्लाजी राठौड़ है,
इनकी माता है और इनकी माताजी का नाम क्या हो जाएगा, इनकी माता का नाम है श्वेत कमर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आपको सबके माता पिता याद नहीं रखने हैं, केवल जब आपकी क्लास हो जाएगी तब मैं आपको भरपूर क्या करवाने वाला हूं, पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं, एमसीक्यू करवाने वाला हूं, और वहां आपको विधि विधान से बताने वाला हूं कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता आपको याद रखने हैं, किस किस के मेरे भाई याद रखना, आपको परिवारजन याद रखने हैं, पंच पीर ज्यादा याद रखने हैं, बाकी ज्यादा आपको याद नहीं रखने, लेकिन प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा, जब करवाऊंगा एमसीक्यू तभी बताऊंगा भाई, ठीक है। इसलिए आप रोज क्लास देखें, मिस नहीं करें मेरे भाई, याद रखना। इनकी मंगेतर की मैं बात कर लेता हूं, तो मंगेतर का नाम क्या है, कृष्णपदे। क्या नाम है, कृष्णपदे मेरे भाई, याद रखना। तो ये भी आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है, कृष्णपदे कौन है, आपके कल्लाजी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या है, कृष्णपदे। चलिए आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि इनके गुरु का नाम क्या है। वैसे गुरु हैं इनके बार बार नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको बता देना है, गुरु का नाम क्या है, योगी भैरवनाथ। कौन है, योगी भैरवनाथ इनके क्या हैं, गुरु जी हैं, आपको याद रखना है। समझ में आई क्या, जल्दी से मुझे बता दो, इतनी बातें आपको समझ में आई क्या, विधि विधान से सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बस क्या करें, आराम से प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाइए मेरे भाई। जाति की बात कर लेता हूं, तो जाति कौन सी है इनकी, जाति है मेरे भाई राजपूत है मेरे भाई, और इनका गोत्र यदि पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, राठौड़ इनका क्या हो जाएगा, गोत्र होने वाला है। चलिए जाति के बाद आपको एक बात और याद रखनी है, ये अवतार किसके माने गए हैं, तो अवतार माने गए हैं शेषनाग के, याद रखना। किसके अवतार माने गए हैं, शेषनाग के अवतार माने गए हैं। राजस्थान में एक पेपर हुआ है जिसका नाम है फायरमैन, फायरमैन भर्ती परीक्षा 2022 में आयोजित की गई, और वर्ष 2022 में प्रश्न पूछा गया कि कल्लाजी राठौड़ हैं वो किसके अवतार माने जाते हैं, तो याद रखना किसके, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इतनी बातें एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे भाई अभी लिख नहीं पाते हैं, तो आपको लाइव में लिख नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करें स्क्रीनशॉट ले लें, फिर भी नहीं दिखे तो आप क्या करें, सिवी एजुकेशन हब हमारी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड कर लें, और रोज के नोट्स आपको वहां पर हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो वहां से अपने नोट्स आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और वहां से प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो एक बार आप बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या आपको क्लास कैसी लगी है, इतना एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने नोट्स भी तैयार करवाए जा रहे हैं, एक एक बात आपको विधि विधान से समझाई जा रही है और लिखवाई भी जा रही है, ठीक। अब आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, उपनाम आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, उपनाम। उपनामों से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये उपनाम आप एक बार याद कर लेंगे तो आसानी से आपको क्या होने वाले हैं, याद होने वाले हैं भाई। चलिए चलिए सबसे पहले आपको याद रखना है, कौन सा उपनाम याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है, इनको क्या कहा जाएगा, इनको दो सिर वाले लोक देवता, क्या कहा जाएगा, दो सिर वाले लोक देवता, ठीक, दो सिर वाले और चार हाथ वाले कह लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिख लो, दो सिर वाले कह लीजिए और प्लस में चार हाथ वाले लोक देवता, चार हाथ वाले लोक देवता भी किसको कहा जाएगा, याद रखना मेरे भाई, ये आपके कल्ला राठौड़ है। कल्ला राठौड़ की इतनी बात हो गई। दूसरा मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा, अफीम का स्वामी, क्या कहना पड़ेगा, अफीम का स्वामी राजस्थान का कौन सा लोक देवता है, जल्दी से मुझे बता दो। ऐसा क्यों, अफीम फूंकता का भाई, जल्दी से बता दो भाई साहब, ज्यादा रात दिन अफीम फूंकते थे क्या, ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको याद रखना है, इनको अफीम व केसर का स्वामी कहा जाता है। जल्दी से बताओ क्यों कहा जाएगा, अफीम व केसर का स्वामी, अफीम व केसर का क्या कहा जाएगा, स्वामी कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना। यदि राजस्थानी परंपरा के अनुसार आपके खेत में यदि अफीम और केसर ढंग से नहीं उग रही है तो नाम ले देना मेरे भाई विधि विधान से, किसका, कल्ला जी का, और कह देना कि कल्ला जी अब की बार तुम्हारे लिए ये काम करूंगा मेरे भाई, बढ़िया ढंग का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अब की बार खेत में ढंग से क्या हो जाए, फसल हो जाए। तो मेरे भाई बढ़िया ढंग का आपका क्या होता है, खेत में केसर अफीम उत्पन्न हो जाती है, याद रखना, ऐसी राजस्थानी परंपरा के अनुसार क्या है, मान्यता है। इतनी बात आपने लिख ली तो आपका काम चलने वाला है। चलिए अब आप विधि विधान से जो बातें मैंने आपको बताई थी इतिहास की बातें बताई, उनको आप एक बार नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको दो तीन बातें लिखनी है कि ये कौन थे, ये मीराबाई और जयमल के भतीजे थे। कल्ला जी लिखते रहो, कल्ला जी, जयमल तथा मीराबाई के
मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई के कौन थे ये? भतीजे थे मेरे भाई। आपको याद रखना, जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब एक एक रिलेशन में आपको सब कुछ बता दूंगा, तो निश्चिंत रहिए, टेंशन मत कीजिए, आराम से सारी बातें समझ में आएंगी। इसके अलावा आपको याद रखना, चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए, दोनों बातों को लिख लीजिए, चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए, चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए, चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए अकबर के सामने, अकबर के विरुद्ध ये किसको प्राप्त हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किसको प्राप्त हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अरे इतनी बात समझ में आ गई क्या मेरे भाई? ये वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो जाते हैं। कौन से लोक देवता की चर्चा करी है? कल्लाजी राठौड़ की मैंने चर्चा करी है कि ये चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते करते अकबर के सामने क्या हो जाते हैं मेरे भाई? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, याद रखना। इसके अलावा आपको कौन सी बातें याद रखनी है ये और देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इनकी प्रधान पीठ की बात की जाए कल्लाजी राठौड़ की, तो कल्लाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ है वो है रोनेला उदयपुर में। कहां स्थित है? रोनेला उदयपुर में इनकी प्रधान पीठ स्थित है। और यहां इनकी जो पत्नी है जिसका नाम है कृष्णप दे, वो कृष्णप दे मेरे भाई कल्लाजी के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। इसलिए यहां पर मेरे भाई एक प्रधान पीठ बनाई है और यहां पर मेला भी लगेगा। मेला कब लगेगा? आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के नवमी तक। तो आश्विन शुक्ल द्वितीया से लेकर नवमी तक यहां मेला भरता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसकी एक विशेषता और है रोनेला पीठ की। यदि कोई किसी व्यक्ति को मेरे भाई याद रखना गोहेरा काट लेता है, गोहेरा का मतलब समझ रहे हो क्या? बिल्कुल याद रखना, नेवला जैसा एक आपका जानवर होता है जिसे बोला जाता है गोयरा, और ऐसा माना जाता है ये गोयरा यदि किसी व्यक्ति को काट गया तो या तो गोयरा को सबसे पहले पानी मिल गया तो आप खत्म, और आपको यदि पहले पानी में जाकर के आपने चुपकी लगा ली तो गोयरा खत्म, भाई याद रखना। तो ऐसा माना जाता है। दूसरी साइंटिफिक रीजन भी माना जाता है कि इस गोयरे में भाई जहर नहीं होता। आपके डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? इस गोयरे में कोई भी जहर नहीं होता। लेकिन आपकी ये देखते हैं राजस्थान में ज्यादातर लोग इससे डरते हैं, भाई याद रखना। ऐसा क्यों? ऐसा ये माना जाता है, डॉक्टर तो ऐसे कहते हैं केवल डर की वजह से अटैक आ जाता है, ये खत्म हो जाते हैं। जबकि राजस्थान के लोग कहते हैं कि गोयरे के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? जहर होता है। जो भी बातें हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर आपसे ये कहती है यदि आपको गोयरे ने काट लिया तो टेंशन की कोई बात नहीं है, न डॉक्टरों की बात माननी है, न आपको मेरे भाई कोई साइंटिस्ट की बात माननी है। आपको तो विधि विधान से किसके पास पहुंच जाना है? कल्लाजी राठौड़ के पास पहुंच जाना है। और रोनेला जाकर के कल्लाजी से बोल देना मेरे भाई याद रखना कि जेब में 51 रुपए हैं, प्रसाद चढ़ाऊंगा, जल्दी से जल्दी विधि विधान से मेरी समस्या का समाधान कर दो, तो मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं होगा। कल्लाजी आपको क्या कर देंगे? विधि विधान से स्वस्थ कर देंगे। इसके अलावा पागल कुत्ते को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कौन सा भाई? अरे कुत्ता कौन सा बोलेंगे? जल्दी से बताओ, कोई पागल कुत्ता है तो है? जल्दी से मुझे बता दो, कोई भी राजस्थानी भाषा में जो पागल कुत्ता होता है उसे कैसा कुत्ता बोला जाता है? जल्दी से बता दो। हिड़क्या कुत्ता बोला जाता है बेटा। कौन सा? हिड़क्या। तो हिड़क्या जो कुत्ते होते हैं, पागल जो कुत्ते होते हैं, यदि किसी व्यक्ति को काट लें तो भी आपको टेंशन नहीं करनी मेरे भाई। नियर भाई आपको खोज लेना है, जल्दी से जल्दी बस पकड़नी है और कहां पहुंच जाना है? रोनेला। और रोनेला जाने के बाद फिर से आपको प्रसाद बोल देना है किसका? कल्लाजी का। और कल्लाजी विधि विधान से मेरे भाई आपकी समस्या का क्या कर देंगे? समाधान कर देंगे, आपको याद रखना। तो मेरे भाई प्रधान पीठ इनकी रोनेला उदयपुर में हो गई। कोई भी पागल कुत्ता, हिड़क्या कुत्ता यदि आपको काट लेता है या गोहेरा काट लेता है तो उसकी समस्या का समाधान मेरे भाई कहां हो जाएगा? इस रोनेला पीठ पर हो जाएगा, आपको याद रखना। इसके अलावा दो और विकल्प दे रखे हैं। ये तो हुई ऐसे लोग मेरे भाई जो मानसिक रोगी हैं, जिनके दिमाग में टेंशन रहती है, भाई याद रखना, उनको लग रहा है गुरुजी सिलेक्शन नहीं होगा। यदि मैंने आपके ये वीडियो लाइक कर दी तो आपके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लोग जो मानसिक रोगी हैं उनका भी इलाज कहां किया जाएगा? विधि विधान से आपके रोनेला पीठ पर किया जाएगा, उदयपुर में, याद रखना। और ऐसे लोग जिनको मेरे भाई गाड़ी चलाते समय दो रास्ते दिखते हैं कि भाई मैं तो गाड़ी चला रहा था, दो रास्ते दिखे, मैंने लेफ्ट पे लिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। या फिर मेरे भाई याद रखना, ऐसे लोग जिनको रात को छन छन की आवाज आती है, अर्थात जो भूत प्रेत का सावा जिनको दिखता रहता है, उन लोगों का निवारण भी कहां किया जाता है? यही इनकी रोनेला पीठ उदयपुर में किया जाता है, याद रखना। तो गोहेरा या पागल कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति का निवारण आपका रोनेला पीठ पर किया जाएगा, कल्लाजी राठौड़ की। और इसी पीठ पर आपके मानसिक रोगी और भूत प्रेत का भी इलाज किया जाता है, तो याद रखना मेरे भाई। दूसरी बात आपको याद रखनी है, दो मंदिर और बना रखे हैं, चित्तौड़गढ़ है और चित्तौड़गढ़ के दरवाजा है जिसका नाम है भैरव पोल।
कौन सा पोल है? इस भैरव पोल पर भी मेरे भाई इनका मंदिर बना है। एक मंदिर इनका सांवलिया गांव है डूंगरपुर में, वहां भी इनका एक प्रमुख मंदिर बना हुआ है। विधि विधान से इन बातों को आप लिख लेंगे तो आपको सारी बातें हैं वो क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगे। चलिए मेरे भाई एक बार जल्दी से बताते रहिए आपको ये हमारी सीरीज कैसी लगी है। रोज 12 बजे आपकी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की निःशुल्क क्लासेज हम लेकर के आ रहे हैं, तो जल्दी से बताओ एक बार ये क्लासेज आपको कैसी लगती है। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। चलिए प्रधान पीठ की बात कर लेते हैं। प्रधान पीठ, और प्रधान पीठ में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। चलिए प्रधान पीठ में सबसे पहले तो इनकी एक प्रधान पीठ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भाई रोनेला, उदयपुर में। कहां है? रोनेला। और रोनेला कहां है? उदयपुर में। याद रखना मेरे भाई ये रोनेला है और ये रोनेला आपका उदयपुर में है, जबकि रुणेचा मैंने आपको बताया था रुणेचा कहां है? जैसलमेर में है। और रुणेचा में आपके प्रमुख कौन से दो देवता हैं? रुणेचा राधनी। और कौन है वो भाई? रामदेव जी हैं, पीरों के पीर हैं, राम सा पीर है, वो विधि विधान से हमने वहां पढ़ लिए थे। तो यहां कौन कौन सी बातें याद रखनी पड़ेंगी? सबसे पहले तो आपको याद रखना है यहां पर जो मेला भरेगा वो मेला कब से कब तक भरता है भाई? वो आपका मेला भरेगा आश्विन महीने में। कब भरेगा? आश्विन महीने में। और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 2 तारीख से लेकर के, यानी द्वितीया से लेकर के नवमी, नवमी को बोल देते हैं 9। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट में आपको लिखवाऊंगा मेरे भाई, आपके राजस्थान के मेले त्योहार पढ़ाऊंगा तो ऐसे समझा दूंगा आपको। 2 से 9 इसका मतलब आश्विन शुक्ल द्वितीया से नवमी तक यहां पर क्या भरा जाएगा? मेला भरता है। याद रखना ये आपकी पीठ प्रसिद्ध इसलिए हुई है मेरे भाई क्योंकि यहीं पर किसकी यहां कौन सती होती है? यहीं पर कल्ला जी के साथ, यहीं पर कौन होती है? कल्ला जी के साथ मेरे भाई इनकी पत्नी है। कल्ला जी के साथ कृष्णपदे। कौन है? कृष्णपदे। और ये कृष्णपदे क्या होती है मेरे भाई? सती होती है। आपको याद रखना सती होती हैं। ठीक है मेरे भाई। आपको अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि यदि गुरुजी आज हमारी कोई इच्छा हो जाए, हम भी सती हो जाएं, तो क्या आप ऐसा हो सकते हो क्या? जल्दी से मुझे बता दो। कल्ला जी से यदि कोई मोटिवेट होना चाहे और कोई चाहे कि गुरुजी हम भी सती होने चाहते हैं, तो क्या सती हो सकती हो क्या? नहीं मेरे भाई। याद रखना 2025 में तो आप सती हो नहीं सकती, और पता भी लग गया तो मेरे भाई जेल में भी डाल सकते हैं। याद रखना आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि सती प्रथा को यहाँ क्या कर दिया है मेरे भाई? राजस्थान में प्रतिबंध कर दिया है। आपको याद रखना पूरे भारत में प्रतिबंधित है अब तो, इसलिए आपको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। याद रखना मेरे भाई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर मेरे भाई 3-4 बातें और लिख लीजिए। एक तो गोयरा, एक आपका कुत्ता, गोयरा प्लस कुत्ता प्लस पागल, 2-3 बातें लिख लीजिए मेरे भाई। पागल व्यक्ति, या फिर मेरे भाई आप एक और बात लिख दीजिए, भूत प्रेत। भूत प्रेत का क्या किया जाता है? भूत प्रेत का निवारण भी होता है मेरे भाई। याद रखना किस पीठ की बात हो रही है? ये पीठ मेरे भाई याद रखना रुणेला, और रुणेला कहां है? उदयपुर में। 2 अन्य मंदिर भी इनके बने हुए हैं, और वो 2 अन्य मंदिर कौन कौन से हैं जल्दी से याद रखना। एक दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है, उस मंदिर का नाम क्या है? भैरव पोल। और भैरव पोल कहां है जल्दी से मुझे बता दो भाई। भैरव पोल आपका है चित्तौड़ में। भैरव पोल कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेरे भाई। याद रखना। और तीसरा नंबर का एक मंदिर और याद रख लेना इनका, उसका नाम क्या है? सांवलिया गांव में एक मंदिर है मेरे भाई, जो कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो लिख लीजिए सांवलिया गांव, सांवलिया ग्राम। और ये सांवलिया ग्राम कहां है जल्दी से मुझे बता दो। डूंगरपुर में है मेरे भाई। समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बता दो। विधि विधान से मेरी तरफ से आपके कौन से कल्लाजी राठौड़ विधि विधान से क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे सभी एजुकेशन हब परिवार को आप हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी विद्यार्थी बताइए क्या आपको कल्लाजी राठौड़ समझ में आ गए हैं क्या प्यारे विद्यार्थियों? चलिए एक बार कल्लाजी राठौड़ जो पढ़े हैं विधि विधान से इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से देखिए, कल्लाजी राठौड़ जन्म होता है 1544 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम आसिंग है, माताजी का नाम श्वेत कमर है। मंगेतर की बात कर ली जाए तो मंगेतर का नाम है कृष्णपदे, गुरुजी का नाम है योगी भैरवनाथ जी, जाति राजपूत, गोत्र इनका राठौड़, और इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना गया है? शेषनाग का अवतार माना गया है। 2 सिर वाले लोक देवता राजस्थान में यदि आपसे पूछे जाएं तो कौन कहलाएंगे?
आपके कल्लाजी राठौड़ होंगे। चार सिर वाले आपके सॉरी चार हाथ वाले लोक देवता, दो सिर वाले आपके लोक देवता कौन हो जाएंगे? कल्लाजी राठौड़। अफीम में केसर का स्वामी कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। जयमल में मीरा का भतीजा कहा जाता है कल्लाजी को। चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए अकबर के सामने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन? आपके कल्लाजी राठौड़। आगे मैं चर्चा कर लेता हूं। कल्लाजी राठौड़ की दो प्रधान पीठ हैं, एक आपकी है रोनेला उदयपुर में, और रोनेला उदयपुर में मेरे भाई यहां पर आपके पागल व्यक्ति, कुत्ता या गोयरा से काटा हुआ व्यक्ति या भूत प्रेत का सावा जिस पर है उसका निवारण किया जाएगा। ये पीठ प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि यहीं पर कल्लाजी की पत्नी जिनका नाम है कृष्णपदेव वो क्या होती है? सती होती है मेरे भाई, याद रखना। इसलिए मेला भरता है आश्विन शुक्ल द्वितीया से लेकर के नवमी तक। इसके अलावा मेरे भाई इनकी दो और आपके प्रमुख मंदिर मिल जाएंगे। एक भैरव पोल पे बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, और मेरे भाई एक आपका सांवलिया ग्राम, और सांवलिया ग्राम कहां है? डूंगरपुर में कल्लाजी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तो विधि विधान से मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, आपके जो लोक देवता हैं वो लोक देवता क्या हो गए हैं? मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं। दोबारा सुन लेना मेरे भाई, राजस्थान के जो लोक देवता हैं, ये राजस्थान के लोक देवता मेरी तरफ से क्या हो गए हैं? विधि विधान से कंप्लीट हो गए हैं मेरे भाई, याद रखना। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए। ये हमारे क्या हो गए हैं मेरे भाई? कंप्लीट हो गए हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए क्या क्या पढ़ लिए हैं। सारे लोक देवताओं की मैंने चर्चा कर दी। रामदेव जी की चर्चा करी, पाबू जी की चर्चा करी, गोगा जी की चर्चा करी, हड़बू जी की चर्चा कर ली, मेहा जी मंगलिया को हमने पढ़ लिया, वीर तेजा जी की चर्चा करी, रूपनाथ जी या झरडा जी की चर्चा कर ली, इल्लो जी महाराज की चर्चा करी, तल्लीनाथ जी की चर्चा करी, देवनारायण जी और फत्ता जी की चर्चा कर चुके हैं, आलम जी वीर बिग्गा की चर्चा कर ली है, देव बाबा, भोमिया बाबा, भूरिया बाबा, पनराज जी, मल्लीनाथ जी, ओम मन्ना, केसरिया कुंवर और कल्लाजी राठौड़। लगभग मेरे भाई आपको याद रखना है 20 से ज्यादा हमारे लोक देवता हैं जिनको विधि विधान से मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो याद रखना, आज तक आपकी कोई भी राजस्थान में यदि कोई भी एग्जाम आयोजित करवाई गई है, उस एग्जाम के प्रश्न पत्रों को आप देखिए, PYQs का आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपको याद रखना है, एक भी प्रश्न आपका यहां से क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। दूसरी बात मेरे भाई, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आगामी एक दो दिन में इनकी मैं क्या करवाऊंगा? आपके सामने भरपूर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। इसलिए मेरे भाई अब आपके एक दिन टेस्ट होगा, मैं आपका ऑनलाइन ही भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा, और टेस्ट में आपका चेक करूंगा कि आप कितने विद्यार्थी क्या देते हैं, आंसर देते हैं मेरे भाई। अब इसका फ्री टेस्ट आप क्या लेकर के आओगे, कहां मिलेगा? याद रखना, बड़ा अनाउंसमेंट है, सभी ध्यान से सुनना। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि गुरुजी हम लोक देवता हैं और लोक देवता का क्या करेंगे मेरे भाई, हम टेस्ट देने वाले हैं। आज तक जितनी भी आपकी एग्जाम हुई है, चाहे वो किसने करवाई है, आपके RSMSSB, आपके चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने करवाई हो, चाहे आपके RPSC ने करवाई हो, चाहे आपके संस्कृत डिपार्टमेंट ने करवाई हो, चाहे मेरे भाई या आपका हाई कोर्ट ने आपकी किसी भर्ती को कंडक्ट करवाया हो, या राजस्थान का कोई भी मेरे भाई आपकी अदर एग्जाम हो, जहां पर भी आपकी राजस्थान जीके पूछी गई है, वहां सभी में मेरे भाई जो भी आपका राजस्थान जीके में लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न आया होगा, वो सभी प्रश्न मैंने टेस्ट में डाल दिए हैं। याद रखना, अब आपको टेस्ट देना है और टेस्ट में आपको चेक करना है कि ये लोक देवता आपको कितने याद हुए। गुरुजी बता दीजिए टेस्ट कहां में देंगे हम आपको? टेस्ट मेरे भाई निःशुल्क रखा गया है। पुलिस सुन लीजिए, टेस्ट आपको निःशुल्क रखा गया है, और टेस्ट में आपको मेरे भाई कहां मिलेगा? जल्दी से याद रखना है, टेस्ट आपको मिलेगा। एक तो आप सबसे पहले कहां जाओगे? प्ले स्टोर पर जाओगे। सबसे पहले देखिए अपने मोबाइल में कहां जाओगे? प्ले स्टोर पर जाओगे, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद मेरे भाई आपको क्या लिखना पड़ेगा? सीबी एजुकेशन हब। क्या लिखना पड़ेगा? सीबी एजुकेशन हब मेरे भाई आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे ही सीबी एजुकेशन हब लिखोगे तो जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही आप नाम यदि डालोगे सीबी एजुकेशन हब, तो आपके सामने एक क्या आ जाएगी? हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, और इस एप्लीकेशन को आपको क्या कर लेना है? इंस्टॉल कर लेना है मेरे भाई। याद रखना, इसके अंदर आपको टेस्ट मिल जाएगा, और टेस्ट मिलने के बाद आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप टेस्ट दे दोगे तो लगभग आपके 50 से 60 प्रश्न हैं राजस्थान के लोक देवताओं के। ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे 50-60 से, और उन सभी प्रश्नों का
फिर मैं व्याख्या करवाने वाला हूं यूट्यूब पर अगले दिन। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर एक एक प्रश्न आपका यदि गलत हुआ है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसकी सटीकता के साथ आपको व्याख्या देख लेनी है। तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं करनी। आपको लोक देवताओं के पूरे नोट्स एक साथ कहां डाल दिए हैं, सिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिए प्रॉपर मेरे भाई। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तब आपको मैं एक नंबर दे देता हूं मेरे भाई, याद रखना 7014449596। दोबारा याद रखना 7014449596 पर मेरे भाई याद रखना आप मुझे क्या कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई भी आपकी समस्या है तो उसका समाधान आपको कर दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस दो बातें याद रखना, आपका निःशुल्क टेस्ट होगा लोक देवताओं का, वो किसका होगा मेरे भाई, सिवी एजुकेशन हब पर होगा। याद रखना संडे जो आ रहा है इसी संडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। समझ में आ गई? आप सारी पीडीएफ इंस्टॉल कर लीजिए, कहां पर, सिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन से, याद रखना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी से निवेदन है कि राजस्थान के लोक देवता मेरी तरफ से विधि विधान से कंप्लीट है, सभी प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। और बस एक आपका टारगेट है कि रोज अपने साथ में जो अपने साथी हैं उन सबको लाइव लेके आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जितने साथी हमसे जुड़ेंगे पूरी राजस्थान जीके हम आपके निःशुल्क पढ़ाने वाले हैं, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ आपके प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे। और किसी को यदि मेरे भाई लगता है कि हमसे भी अच्छा तरीके से यदि उसने पढ़ रखा है तो अपने नोट्स को सामने खोल के रख लेना। राजस्थान की किसी भी कोचिंग संस्थान से आपने तैयारी कर रखी हो उनसे आपको ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क भी होकर के मेरे भाई उनसे अच्छे नोट्स आपके तैयार करवाए जाएंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको राजस्थान के लोक देवता जो पूरा टॉपिक कवर हो गया ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।